अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान से हाजिर खिदमत हैं। आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी कराची मेन कैंपस में हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मौजूद हैं। मैंने यहाँ आते ही पूछा कि स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है। इन्होंने कहा कि बहुत बेहतर है, दैट्स गुड। पिछले 2-3 महीनों में, और ये वैसे भी वेव आती है कराची के अंदर जो है, अभी थोड़ा सा डाउन है और मैं दुआ करता हूँ डाउन रहे। ऐसा ना हो कि फिर 4 महीने बाद जब वो जिनको पकड़ा हुआ है पुलिस वालों ने वो छूट जाएंगे तो फिर कहीं दोबारा ना बढ़ जाए। लेकिन स्ट्रीट क्राइम की तो हम कराची की बहुत बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो साइबर क्राइम है। वो क्राइम है कि जो कि मोबाइल के ज़रिए हो रहा है, इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है, और उसके बहुत सारे केसेस जो है सामने आते हैं। उस पर आज हम बात करेंगे। और उसमें बहुत सारी फेक कॉल्स आपके पास आती होंगी, आपको धोखा देते होंगे लोग कॉल करके, मैं फला जगह से बात कर रहा हूँ। कभी कोई बैंक से बताता होगा, कभी कोई जो है मोबाइल कंपनी से बताता होगा, कभी कोई और। मेरे पास भी बहुत कॉल्स आती है, मैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्होंने उनके भी पास भी कुछ एक्सपीरियंस है, वो भी शेयर करेंगे। गेस्ट पैनल का तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब, जो कि फॉर्मर IG हैं, और उसके अलावा कराची में भी आपकी खिदमत रही, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खिदमत रही, और अब IT से वाबस्ता है। तो क्योंकि आप दोनों शोबों से वाबस्ता है इसलिए हमने आपको खासतौर पर जहमत दी। ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, वेलकम कहते हैं। हमारे साथ शैला कुरैशी साहब मौजूद हैं, SSB ह्यूमन राइट्स, आपको खुशामदीद कहते हैं, और क्लैपिंग ज़बरदस्त इन्हें वेलकम कहेंगे हम। इसके साथ साथ शैला कुरैशी साहबा की जो एक खिदमत है बहुत ज़्यादा, वो ज़बरदस्त, वो ये कि ये CSS की ट्रेनिंग देती हैं, और इनकी ख्वाहिश है जैसे ये खुद CSS करके आज इस मकाम पे पहुंची हैं, तो पाकिस्तान का हर नौजवान, और ख़ास तौर पे कराची का हर नौजवान, और ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो CSS करें और वो भी इसी तरह कामयाब हों। तो आपको ये बहुत बड़ी खिदमत है। सैयद शारिक मोहम्मद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, IT एक्सपर्ट हैं, सर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ महबूब शर साहब मौजूद हैं, जो कि IT एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने इंटीरियर सिंध से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनकी स्टोरी भी जो है अपनी वो बहुत ज़बरदस्त है कि इन्होंने किस तरह से आगे बढ़े और आज एक बिलियनियर कंपनी के ऑनर हैं। 250 से ज़्यादा लोग इनके पास जॉब करते हैं, और इन्होंने इस तरह स्ट्रगल करके इस मुकाम पर पहुँचे, इस तरह आप भी पहुँच सकते हैं। तो सर आपको वेलकम करते हैं। तो शैला जी, पहले आपसे शुरू करते हैं, फरमाइए आजकल आपके नज़दीक ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के केसेस आ रहे हैं सामने या नहीं आ रहे? थैंक यू सो मच। करंटली मैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑन जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स सर्व कर रही हूँ। पूरे सिंध के अंदर हमारे पास जो 31 अजला हैं, उनके अंदर वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स कायम किए गए हैं, जिन्हें हम WCPC कहेंगे। सो WCPC के अंदर हमारे पास जो हेल्प डेस्क के तौर पर हमने ख़वातीन, बच्चों, बिलखुसूस जो जेंडर क्राइम है उसके लिए हमने ये तैनात किए। अब हमारे पास मिसलेनियस कंप्लेंट्स आती हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, और साइबर क्राइम आजकल मोस्ट प्रिवेलेंट क्राइम है जो कि रिपोर्ट होता है। और हर बंदा, बिलखुसूस ख़वातीन ज़्यादा इसके अंदर जो है वो विक्टिमाइज़ होती हैं। बहुत सारी सर्वाइवर सेंट्रिक स्टोरीज़ हैं। मैं 2014 के अंदर ASP थी, तो मेरी एक स्टूडेंट, मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं DJ सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर मैंने 3 साल सर्व किया। तो वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट थी इंटरमीडिएट की, तो वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। तो मेरे पास वो कंप्लेंट आई कि उसकी जिससे शादी हुई थी उसके हस्बैंड से उसकी डिवोर्स हो गई, और अब वो उसकी पिक्चर्स जो है ना वो जो उनकी अपनी थी प्राइवेसी की बेडरूम की, वो वायरल कर रहा है, और उसके बाद वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। और फिर ये जब इंसिडेंट हमारे पास रिपोर्ट हुआ तो फिर हमने उसको हेल्प आउट किया। ऑल्दो के पुलिस का मैंडेट नहीं है साइबर क्राइम के अंदर, इसके लिए एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी हुई है पाकिस्तान में, जिसे हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, और अभी साइबर क्राइम की एक अथॉरिटी भी सेपरेट इस्टेब्लिश की गई है। सो चूँकि इस क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई, मोर देन 1000, बल्कि कहा जाए कि लैक्स में, इसकी मिलियंस में कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही हैं, तो भेजा ना होगा। सो साइबर क्राइम के हवाले से ये कंप्लेंट्स हमारे पास आती रही, और लोग ये चाहते हैं कि इसको पुलिस देन एंड देयर रिजॉल्व करे और फ़ौरन हमें इमीडिएट जस्टिस मिल जाए। तो हुआ ये कि इस केस के अंदर हमने उसको हेल्प आउट किया। फिर उसके बाद सेकंड एक और केस आया, उसके अंदर भी गार्डन में मैं ASP तैनात थी, 2015 की बात है, तो वहाँ पर भी इसी तरह का एक सिमिलर नेचर का केस रिपोर्ट हुआ, और पेरेंट्स जो है इस केस के अंदर बच्चे और लड़की की जो ताल्लुकात है उसके ऊपर पेरेंट्स ने खुदकुशी करने की जो है वो खातून ने अपना हाथ तक काट लिया था, उनकी वालदा ने, और वो आई थी हमारे पास, फिर ये केस आया। तो देखिए ये केसेस जो है ना, इनकी ग्रीवस नेचर होती है, बहुत ही हीनियस किस्म के, और इसमें लाइफ सुसाइड कमिट करने तक भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सच केसेस के इनको किस तरह टेकअप करना है, एंड गवर्नमेंट की इसके ऊपर स्पेशल जो नीड्स हैं उसको भी मिटिगेट करने की ज़रूरत है।
जहाँ तक अवामुन्नास के साथ ये कंप्लेंट्स होती हैं, इसमें आम से लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। जैसे कि आपने कहा वन टाइम पासवर्ड OTP शेयर कर लेते हैं इजीली, और आपको वो प्रेशर कर रहे होते हैं जल्दी से करें, जल्दी से साइकोलॉजिकली ट्रैप कर लेते हैं। एंड हम में से सब गाहे बगाहे किसी न किसी तरह इस तरह के जो क्राइम है उनका उनसे विक्टिमाइज हो चुके होते हैं ना। उसकी बड़ी वजह ये होती है लालच, जी हाँ, कि वो लालच देते हैं। अच्छा, फिर एक कौमी मिजाज भी बन गया है कि मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ शोज़ के अंदर मोटरसाइकिल मिल रही है, कहीं कोई इनाम मिल रहा है, कहीं कोई इनाम मिल रहा है, तो अब लोग समझते हैं, फिर दूसरी जो प्रोडक्ट सेल होती हैं हमारे यहाँ, उसकी मार्केटिंग जैसे की जाती है कि जनाब एक लोगे तो 2 फ्री हैं, ये करोगे तो वो फ्री है। तो अब एक साइकोलॉजिकल लोग उसके लिए तैयार हो गए कि यार ऐसा हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है तो इसी तरह लोग उस बेवकूफ़ी का शिकार हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली रीज़न ये होती है, अब यहाँ तो बड़ी एरुडाइट पॉपुलेशन है, इल्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए अवामुन्नास जो कि जनरल पब्लिक है उसको वो सेंस नहीं होता। एक आम बंदा जो कि ले मैन है और उसको बिल्कुल भी लिटरेसी नहीं है, शऊर नहीं रखता, उसको कोई मैसेज करता है कि 50 रुपए का लोन दे दो आपको, फिर बाद में इतने रिटर्न कर दूंगा, वो इजीली अपनी हर चीज़ शेयर करने को तैयार हो जाता है। सो नेवर एवर शेयर योर CNIC, योर पर्सनल अकाउंट डिटेल्स, योर वन टाइम पासवर्ड। इट्स वेरी क्रूशियल टू नो अबाउट योर वेल बीइंग। इससे आपकी एक तो मोबाइल आपका आजकल डिजिटल वॉलेट है, यू हैव टू सिक्योर योर डिजिटल वॉलेट, एवरीथिंग इज इनसाइड योर मोबाइल फोन। सो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। कि बैंक्स अक्सर आपको मैसेज करता है, या बैंक्स अक्सर ईमेल करता है, या बैंक्स अक्सर आपको बताता है खुद कि बैंक कभी भी ऐसे आपको कॉल नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से जो मोबाइल कंपनीज हैं, सर्विसेज कंपनीज हैं, वो भी आपको बताती हैं कि कोई आपको ऐसे कॉल नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी धोखा खा जाते हैं। तो इसमें डॉक्टर जमील साहब आप बताएं ना कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कॉल की हो और ट्रैप करने की कोशिश की हो, और आपने भी सोचा हो कि यार चलो खेलते हैं, जरा देखते हैं कहाँ तक जाता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ 2-3 वाक़यात हुए जो मैं भी शेयर करूंगा। मैंने कई दफ़ा एंजॉय किया जी। अच्छा, कॉल्स भी आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस जो एक से ज़्यादा मरतबा आए हैं। वो ये है कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इतने पैसे निकल आए हैं, ये नीचे एक नंबर है, इस पे आप फ़ोन करें और मज़ीद बात करें तो आपको 50,000 60,000 इतने मिलेंगे। अब हमें तो पहली नज़र में ही पता चल जाता है कि ये क्या है। कॉल्स भी आई हैं, उसमें भी डिफरेंट कहानियाँ हैं, आप सबको भी आई होंगी, बेशतर लोगों को। तो मैं थोड़ा मज़ा लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद कॉल बंद नंबर ब्लॉक कर देता है। अच्छा, नहीं, ब्लॉक करने की आपको ज़रूरत है, आप लोग खासतौर पर लड़कियां ज़रूर ब्लॉक करें उस नंबर को, लेकिन मेरे लिए तारुफ ही उनके लिए काफ़ी होता है, उसके बाद नहीं फिर कॉल आती। जी जी, आप फरमाएं शारिक साहब। मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे कॉल आती है और कहता है कि मैं SHO बोल रहा हूँ और आपका बेटा मेरे पास थाने में है और उसकी मैं FIR काट रहा हूँ जी, तो आप भागे भागे आ जाएं। तो मैं कहता हूँ SHO को, यार बिल्कुल उसको ना इतना मारो कि मैं मार नहीं पा रहा उसकी मदर के चक्कर में, तो उसको मारने के बाद ना FIR कटवाओ। तो फिर वो मुझे कहता है, सर आप हमें गलत ले रहे हैं, आपका CNIC नंबर ये, आपका नाम ये। अच्छा, वो मुझे अब थोड़ा सा ट्रैप करता है, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहीं से मेरी लीक थी और आप अभी यहाँ बैठे हुए भी हैं। मतलब उसने मेरी लोकेशन भी प्रॉपर ट्रैप रखी कि मैं मतलब प्रेस क्लब के पास, एंड दैट वाज वन ऑफ द क्यूरियस फॉर मी। फिर भी मैंने तफरीली मजाक की, मैंने एक काम करें, आप FIR कटवा के ना, मेरा एड्रेस आपको पता है, आप दे दें। क्यों? क्योंकि हम सब के लिए अंडरस्टैंडिंग है, मेरा बेटा मेरा कराची में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, और वो जिससे ठीक है आपके साथ ऐसा हो, लेकिन सर मैं आपको बताऊं, ये जो केस आपने और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसमें मेरे रिलेटिव वालों ने पैसे दे दिए। अगर गलती से किसी घर में मदर फोन उठा लें, माँ जो कि आपको पता है कि उसका दिल कमजोर हो जाता है, वो दिल कमजोर है। अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा वो ये कहते हैं, उसके बाद अगला उनको मरहला ये होता है कि अब मिसाल के तौर पे आपका बेटा बाहर है, लेकिन बहुत से लोगों के बेटे ये ऐसा नहीं, और किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। अब किसी को इत्तेफाक से कोई आपका बेटा ऐसा है कि जिसका नंबर नहीं मिल रहा आपको, मिसाल के तौर पे आप मिला रहे हो, किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है, मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे, या कोई और प्रॉब्लम है, या पता चला कि उस दिन 9-10 मुहर्रम है, या उस दिन 12 रबीउल अव्वल है, या उस दिन कोई और दिन है क्योंकि उस दिन मोबाइल जो है बंद कर दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो उस दिन जो है वो क्या होता है कि फिर वो माँ परेशान हो जाती है, वो कहती है कि अच्छा ऐसा करें, हम छोड़ देते हैं, हमें इतने पैसे भेज दें आप, हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं, भेज भी देते हैं, और भेज भी देते हैं, तो वो लोग फिर भेज देते हैं, लोग मजबूर होते हैं कि फौरन लोग पैसे भेज देते हैं। जी सर, क्योंकि ये तो मेरे साथ हुआ था, फिर विद इन 3 वीक्स में अपने कजन्स में गया, और क्योंकि मुझे तो पता था, जो औरतों वाली बात पे रिजवान साहब ने ऐड किया, तो मेरी खाला के पास और ये वाली बात के 3 बेटे, और जब आप जा रहे हैं तो शी गॉट कंफ्यूज्ड,
और उन्होंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी गया, ठीक है, परेशान होना स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे जो मैं ऐड करूँगा, देखिए ये सारी अवेयरनेस के लिए जो रिजवान साहब ने इस पूरी मीडिया टॉक शो करी, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए इन सारी चीज़ों को ना वैलिडेट करें, रिएक्ट नहीं करना चाहिए फ़ौरन, ठीक है। देखिए एक चीज़, मैं एक वीडियो पढ़ रहा था और एक बड़ा लीगल लॉयर ने मुझे ऐड किया कि यार FIR कटती है और आप लोग, हम FIR के नाम पे ना बड़ा परेशान हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं भी होता था पहले, जब से डॉक्टर साहब के साथ हूँ पहले बोला यार बिकॉज ही इज़ द लीडर फॉर अस। तो अच्छा मैंने जब उस लीगल डॉक्यूमेंट्री को पढ़ा, मैं आप लोगों के साथ अवेयरनेस शेयर करने आता हूँ, तो उसका पर्पस क्या, इट्स अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट। तो यू हैव लीगल राइट्स एज अ सिटीजन कि आपके पास उस रिपोर्ट के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तो देयर शुड बी नो पैनिक एज एन सिटीजन ऑफ अ कराची। आप लोग अंडर ग्रेजुएट्स हो, जो जिस अवेयरनेस के लिए हम बातें कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को ना परेशान नहीं होना, उसमें थोड़ा ठीक है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है। महबूब साहब आप बताएं, कुछ ऐसा हुआ कभी, कोई केस हुआ आपके साथ भी? जी बिल्कुल हुआ। हाँ। कहा कि हम जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, हाँ। और फलां ब्रांच से हैं, और जो है ना आपके अकाउंट में सस्पिशियस कुछ जो है ट्रांजैक्शन हुई है, हाँ। अभी का अभी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या ये चीज़ें करें। मैंने कहा कौन सी ब्रांच मिलिट्री इंटेलिजेंस की? फलां। मैंने कहा अच्छा फलां, अच्छा। मैंने कहा उसका तो हेड मैं हूँ। तो एक गाली दी और बंद कर दी। अच्छा मैं इसमें थोड़ा साइड करूंगी। जो इंसिडेंट ये हुआ, मैंने इनको यहीं तक नहीं छोड़ती, जो मुझे SMS आ जाते हैं मैं फिर उसको ट्रेस करती हूँ किसने किया, क्यों किया और कब हुआ। सो उसका मॉडस ऑपरेंडी। तो जब मैंने इनको ट्रेस किया, इस तरह की कुछ एग्जांपल्स मेरे पास भी मौजूद हैं कि आपका इतने रिवॉर्ड निकल गया, इतने क्लेम करें, और क्लेम करना है तो आपका वो टोल फ्री नंबर आना चाहिए, और नीचे एक जोंग का या कोई और फ्रेंचाइज का नंबर दिया होता है किसी और कंपनी का। सो द थिंग इज कि फिर जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो डेटा सिम निकली, और फिर कॉल बैक किया। पहले तो मैं उसके साथ करती रही कम्युनिकेट कि ठीक है आप मुझे बताएं कब लेना है, कैसे लेना है, आपसे मैं शेयर करती हूँ डिटेल्स। कुछ झंके निकले, सरगोदा के निकले, पंजाब साइड के, और वो किसी सीनियर सिटीजन खातून के नाम पर सिम थी, कोई डेटा सिम्स थी। और आजकल ये भी एक बड़ा जो है वो मिसनॉमर चल पड़ा है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है कि जिसके अंदर आप अपना नंबर हाइड करते हैं। आप किसी भी एजेंसी का नंबर यूज़ कर सकते हैं, 9921 के नंबर से कॉल कर सकते हैं, किसी भी कोड को आप उसमें कर सकते हैं। आप मेरे मोबाइल के अंदर पॉप इन करके आप, और मेरे ही किसी भी सेव्ड नंबर में, लेट से मेरे मोबाइल में किसी डिग्नेटरी का नंबर है, वो एडिशनल IG का नंबर मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, हालांकि वो नंबर किसी और का है। तो मुझे लगेगा कि मेरा बॉस कॉल कर रहा है मुझे, लेकिन पता चला वहाँ वो कुछ और है। सो इस तरह के भी लोग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बी केयरफुल, बी कॉशियस अबाउट दैट वाइल अटेंडिंग एनोनिमस कॉल्स। आप उसको अपने मोबाइल में, हम ट्रू कॉलर और इस तरह की और भी एप्लीकेशंस डालते हैं। सो देयर इज़ अ ईजी गेट वे कि कॉलर जो आपका फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने वाला बंदा है, वो आपके इन एप्लीकेशंस को इजीली एक्सेस करके, चूंकि आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन या लिंक डाउनलोड करते हैं तो आप एक्सेस देते हैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अपनी गैलरी को, अपने माइक्रोफोन को, और आपकी और मेजर जो चीज़ें हैं इनको आपने ब्लॉक करना है। हर एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं देना, अपनी फोटो गैलरी को या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को। लेकिन उनकी कोडल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं, अगर आप वो ना करें तो आपकी वो एप्लीकेशन ही नहीं चलती। सो अननेसेसरीली इस तरह की एप्लीकेशंस को जस्ट आप एड्स देखते हैं और उसको ऐड करके और डाउनलोड कर लेते हैं, वो ना करें। इसी तरह से मीज़ान बैंक की भी डुप्लीकेट बनी हुई थी। मैंने, चूँकि मैं पर्सनली मीज़ान बैंक यूज़ करती हूँ, तो उसके अंदर ये हुआ कि वो दूसरी एप्लीकेशन पे नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा ये तो चल ही नहीं रही, इसमें सिस्टम एरर आ रहे हैं। तो लोग हैकर्स अटैम्प्ट्स करते हैं डिफरेंट बैंक्स के ऊपर भी, और आपको पता है माजी में इंसिडेंट्स भी हुए, काफ़ी बैंक्स जो हैं वो स्कैम्स का शिकार हुए। सो आपने बड़ा अपने जो डिजिटल बैंकिंग करते हैं या अदरवाइज चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। इसी तरह से इसके इश्यूज़ भी उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या चैलेंजिंग हो गए कि जहां आपको बड़ी आसानी से आप ATM से पेमेंट कर देते हैं या क्रेडिट कार्ड से या मोबाइल से आप स्कैन करते हैं QR कोड, आप उसको डीकोड करना नहीं भूलते। करना चाहिए, आपको डीकोड कर देना चाहिए, हम नहीं करते। हम लिंक डिवाइसेस अपने लैपटॉप से कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट करके फिर हम उसको डीलिंक नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं अपनी एक्सेस के लिए। या बहुत सारे पेजेस हम खोलकर हम कहते हैं बार बार पासवर्ड डालने पड़ेंगे, लॉगिन ही रहने देते हैं। तो जो आप लॉगिन चीज़ें छोड़ देते हैं उसके अंदर जो हैकर्स होते हैं उनका घुसना, फिशिंग करना, स्कैम्स करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो साइबर क्राइम और IT से रिलेटेड मैं आऊँगा, लेकिन अभी रुक जाएं। पहले हम ये ज़रा ये स्टोरीज़ की तरफ ही रहते हैं कि हमारे पास स्टोरीज सामने क्या आ रही हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ जो हमारे चोर डाकू हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे IT के लोग ही या बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हैं, बड़े मतलब वो भी अब जो है ना नई टेक्निक्स अपनाते हैं, तो एक जगह फेल हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें पिछले कोई 8-10 साल से चल रही हैं, कोई नई नहीं है। और ये पहले जो है वो कॉल्स आती थी, पहले वो बैलेंस ट्रांसफ़र तक की बात थी कि जनाब ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दें, ये कर दें, उसमें आपको फंसाते थे, हो जाता।
अभी जो सबसे जो लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है दैट इज़ दी व्हाट्सएप हैकिंग। व्हाट्सएप के ऊपर एक कोड आता है, वो आप अगर उन्हें बता दें वो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा और फिर वो उस व्हाट्सएप के एडमिन बन के वो आपका यानी लोग समझे आपका नंबर सेफ है लोगों के पास, वो जो है ना बताएंगे मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, और वो आपकी जो लिस्ट होगी जो भी आपकी व्हाट्सएप की आ रही होगी उसके अंदर फिर आपके दोस्तों को मैसेज करना शुरू कर देंगे। तो जो व्हाट्सएप पे क्या हुआ है किसी के साथ वो ज़रा मुझे शेयर करें, सामने से बताएं, हैंड रेस करें, मैं माइक आपको दूंगा। ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी के हवाले से कॉल आई थी कि मेरे बाबा के नंबर पे, तो मैंने रिसीव की। तो कहते हैं कि बेटा आपका और एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे मिड्स, तो मैंने कहा शायद सच कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपने अपलोड किए हैं, तो वो हम पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना आपका जो हमारी वो होती है ना एडमिट कार्ड वो हम फिर इशू करेंगे ना। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं अपने सर से कंफर्म कर लेती हूँ कि आप होंगे, देन मैं आपको बता दूँगी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा डेटा। तो कहते नहीं, वो मुझे ना आगे से टॉन्ट करने लगे ना कि आप मुझे, मैं यहाँ से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे फारिग समझती हैं इस तरह से ना। तो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई कि शायद सच बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें हमारे चैनल के साथ ना कनेक्ट होने के लिए आपने ना व्हाट्सएप पे ये कोड डायल करना होगा। तो मैंने वो 6 डिजिट उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वो डायल किए, देन मेरे पास से मेरा व्हाट्सएप चला गया, लॉग आउट हो गया। अब वो जो है ना काउंट डाउन होने लगी कि जब 60 तक तो हो गई थी कि उनके पास चला गया, 60% मेरा डेटा जा चुका था। मैं उनसे बार बार पूछे जा रही थी, लेकिन वो मुझे उसी चीज़ पे कन्विंस कर रहे थे कि नहीं हम वहीं से कॉल कर रहे हैं आपको, हम वहीं से बोल रहे हैं। देन वो सब उनके पास चला गया और मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका था। फिर उन्होंने जब मुझे पता लग गया कि अब तो ये हैक हो गया, मुझे भी खुद पता लग गया था, मैंने कॉल कट की, इतने में वो सब उनके पास जा चुका था। फिर मैंने अपने टीचर्स वगैरह को जल्दी जल्दी कॉल करके कहा था, उन्होंने बोला इसको सबको वेबसाइट सारी ना आप डिलीट कर दें अपने मोबाइल से, सारा रीसेट कर दें। फिर उस बंदे ने जो है रब्ता किया, देन उन्होंने इतनी देर में मैं करने पाई नहीं उसको, तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे इतने सारे फ्रेंड्स यहाँ भी बैठे हैं जिनके पास ग्रुप में से मैसेजेस गए कि 20,000 हमें जो है मुझे नीड है, मैं मलाइका हूँ, और बाकायदा एक हॉस्पिटल की पिक्चर लेकर मेरे फ्रेंड्स को सेंड की गई कि मैं यहाँ पर हूँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो वो इस हद तक भी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा अपने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं कि अक्सर कोई भी आपसे पैसे मांगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप ये कभी ना समझें कि ये वही पैसे मांग रहा है कि जो कि आपका दोस्त है। व्हाट्सएप हैक हो सकता है, इसलिए आप एक कॉल ज़रूर करें उससे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं मैं इमरजेंसी के अंदर हूँ, हॉस्पिटल के अंदर हूँ, मुझे अच्छा कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं यार 20,000 तुम मांग रहे हैं, 10,000 तुम मांग रहे हैं, छोटा अमाउंट है मैं कर देता हूँ, ऐसे लोग कर भी देते हैं, लोग कटिसी में। अच्छा वो हमारे यहाँ लोग कुछ ज़्यादा ही मसरूफ भी हैं, कहते हैं यार मैं क्या किसी को कॉल करूँ, ये लो भाई ट्रांसफ़र कर लो। ऐसा बिल्कुल ना करें, वो जो है ना वो इसी तरह फेक जो है इसी कर रहे होते हैं। तो आप लाजमी जो आपसे पैसे मांगे आप उसको कॉल करें, उससे बात करें, जब आप मुतमईन हो जाएं कि वाकई में वो बंदा है जो पैसे मांग रहा है तो फिर आप ट्रांसफर। रिजवान, जो सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट है वो फेसबुक है, और फेसबुक के ऊपर मुझे कई मेरे रैंक के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई मैसेंजर के ऊपर कि मैं पता नहीं किस अफ्रीका के मुल्क में हूँ, आया हुआ था सफारी वगैरह, किसी ने लूट लिया, कुछ मेरे पास नहीं है, इतने डॉलर भेज दो। और कभी ये होता है कि मैं यूरोप के फ़लाँ मुल्क में हूँ, आई लॉस्ट माई बैग और अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने वापस की टिकट करानी है, मुझे इतने पैसे भेज दो। हमें तो वो फ़ौरन पता चल जाता है कि इसका फेसबुक अकाउंट हो गया हैक, और अब वो हैकर जो है वो ही इज़ ट्राइंग टू प्ले हिज गेम, लेकिन उसको ये पता नहीं होता वो भेज किसको रहा है। लेकिन बहुत से लोग जो आम कॉमन पीपल है वो दे गेट सीड्यूस्ड, बिल्कुल हो जाते हैं और फेसबुक भी बहुत ज़्यादा हैक हो रहा है। अच्छा, फिर लोग नया अकाउंट भी बनाते हैं। मैं अपना आपको बताऊं, मेरा हर हफ्ते एक नया अकाउंट बन रहा है और लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हो तो ये आपका अकाउंट है। मैंने कहा यार पूछ ही क्यों रहे हो, ये तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था मेरा अकाउंट। तो आप जो है ना उसको ना, और बहुत से लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं, बहुत से करीबी दोस्त जो हैं उसके मेंबर भी बन जाते हैं, उसके यानी फ्रेंड लिस्ट में अंदर भी चले जाते हैं। जी बिल्कुल होता है। मैं उन्हें मना करता हूँ कि भाई तुम क्यों जो है वो आपकी तस्वीर देखी, ज्यादा गौर नहीं किया कि नीचे आपके कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, कितने फॉलोअर हैं, कोई नीचे आपकी वो अपडेट्स भी हैं या नहीं, कोई आपने पोस्ट भी किया या नहीं। वो कहते हैं रिजवान किया ये कर लो और फिर मैसेंजर पे जाके फिर वो इसी तरह पैसे मांग रहे होते हैं। आजकल एक गलत ट्रेंड चल पड़ा है ना कि हमें फॉलोवर्स का क्रेज आ गया है कि बस फॉलोवर्स ज्यादा हो और रेटिंग हाई हो TNR के ऊपर, तो उस चक्कर में हर बंदा जो है वो ट्रैप हो जाता है, वो देखता ही नहीं है इस तरफ, उसके रुझान ही नहीं जाता कि उसे क्या चेक करना चाहिए क्या नहीं, SOPs क्या है। मेटा डेटा जो लीकेज है या उसके अंदर जो हैकिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंट है। जी अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको जिक्र करूंगा कि ये जो मैंने कहा था ना, ये बहुत स्मार्ट हो गए हैं ये जो लूटने वाले। अच्छा, किस किस तरह से लूटते हैं?
मैं आपको बताऊं बेसिकली ये हमारी भी नाअहली भी है हमारे डिपार्टमेंट्स की, हमारे इदारों की, कि ये उन तक नहीं पहुंच पाते, पहुंच जाना चाहिए। ये पंजाब के अंदर कुछ इलाके हैं, ये वहाँ पे ये ग्रुप बैठे हुए हैं और ये वहीं से एक्टिवेट कर रहे हैं, और इनका लहजा में भी वो पंजाबी ज़बान या टोन नज़र आएगी आपको। अच्छा, अब क्या है कि कराची में लोग जो हैं जारी बात है उस लहजे में बात नहीं करते, तो यहाँ पे जब कॉल आती थी तो लोग थोड़ा सा होशियार हो गए कि यार ये तो जो है पंजाबी लहजे के अंदर आ रहा है, तो ये इस तरह फेक कॉल होगी। अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। अब आप जैसे मिसाल को पिछले दिनों मेरे पास लेटेस्ट जस्ट 1 महीना पहले कॉल आई कि भाई मैं GHQ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप GHQ में आप सोच सकते हैं कि पंजाबी लहजे में कोई बैठा हुआ होगा, तो इसका मतलब पहला तो आपको पॉजिटिव पॉइंट चला गया। तो अच्छा, अब उसने जो है आप मेरा जो है उसने नाम बताया, नाम बताने के बाद जो एड्रेस बताया घर का, CNIC नंबर बताया, तो इसका मतलब मेरा ID कार्ड उसके पास पहुंचा है। फिर बोला कि आप एक बैंक का नाम दिया, उस बैंक में आपका अकाउंट है। जब बैंक बड़ा मशहूर है वो, तो हर एक का अकाउंट होता है, मेरा भी था, तो मैंने बोला हाँ है अकाउंट भाई। अब वो अच्छा, लेकिन मैं समझ गया कि जनाब ये पूरा फुल ट्रेंड आ रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको देखता हूँ कहाँ तक लेके जाएगा। तो मैं उसको बेचारा मासूम बन के जो है उससे बातें करता रहा, और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उस जगह पे ले गया जहाँ पे उसने बोला भाई अच्छा अब जो है आपके पास एक व्हाट्सअप जो है वो पे मैं कोड भेज रहा हूँ, वो कोड मुझे बताएं, ठीक है। तो उसने मुझे पूरा ट्रैप किया। तो इस तरह से कोड आया, फिर आपने क्या किया? फिर क्या मैं सर बता देता प्रेस किया होगा और हैक अच्छा, हुआ अब जब मेरे पास कोड आ गया और वो उस जगह तक पहुंच गया, तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख भाई बात सुन, मैं खुद जो हूँ हालांकि बड़ा मसरूफ बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तेरी बात बड़ी सुकून से सुनता रहा, और जो है मैं ये जानना चाह रहा था, मैं केस स्टडी कर रहा था बेसिकली कि तुम कैसे लोगों को ट्रैप करते हो। अच्छा, फिर वो मेरे को और एग्रेसिव आया कि आप जानते नहीं है मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं ये बैठा हुआ, और 2-4 उसने नाम भी लेने शुरू कर दिए बड़े बड़े, अब मैं वो नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। तो और जो है और ये हो गया, और आपके अकाउंट्स मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई फ़ौरन बंद कर यार, मैं भी चाहता हूँ मेरे अकाउंट सारे बंद हो जाएं सर, जितने बैंक अकाउंट हैं। तो खैर मैंने उसे टैकल किया, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो जितना स्मार्ट था उससे कोई भी ट्रैप हो सकता था, मैं आपको ये बताऊँ। अच्छा, दूसरा मेरे साथ एक और कॉल आई, एक बंदे ने मुझे कॉल की, उसने कहा मैं हैदराबाद में हूँ। अच्छा अच्छा, वो और हाईवे पे खड़ा हुआ हूँ, पहचाना मुझे? अरे यार, अच्छा वो मुझे फ्रैंक हो गया बड़ा, जैसे मेरा कोई दोस्त हो बचपन। अरे यार कैसे दोस्त हो, मुझे पहचान ही नहीं रहे तुम, अब ऐसा भी नहीं है, मुलाकात कम हो रही है। अच्छा, अब आप हैदराबाद सोचते हैं ना या किसी और शहर में, आपके जहन में फ़ौरन 4-5-6 नाम आने शुरू हो जाते हैं। आपके जहन में थोड़ा आवाज़ मिलती है, कहना हाँ यार मैंने भी कहा, ना यार आप वो तो बात नहीं कर रहे, कहना हाँ यार वही तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बात करने लगा, बड़ी देर की पहचानने में। उसने कहा यार बड़ी देर की तुमने पहचानते में मुझे। अच्छा, ये वो सीन है जो मेरे साथ आप आ गए अंडर प्रेशर, मॉरल प्रेशर में आ गए। कहला यार बस हाईवे पे खड़ा हुआ यार, गाड़ी खराब हो गई, बस पता नहीं कराची आ रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ, और ये वो फिर और ये ना मुझे यार अपना और मेरे जो है ना फला बंदा हॉस्पिटल के अंदर हैदराबाद में, जिसे पैसे भेजने हैं, लेकिन मैं अभी कहीं ATM पे जा नहीं पा रहा, यहाँ पे सिग्नल आ नहीं रहे, तो तुम इसमें जरा पैसे इतने भिजवा दो, 50,000 रुपए हैं। और जब उसने पैसों का लफ्ज बोला ना, जब पैसों को वर्ड आता है तो देन मेरे एंटीने खड़े होते हैं। उससे पहले कहीं मैं कहीं किसी जगह बिजी था, तो मैं लाइट वेट में बात कर रहा था। मैंने कहा लो भाई बेटा हो गया काम। अच्छा, मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा चलो अब ये दोस्त बनी गया तो पूरा दोस्त बनाते हैं इसको। तो मैं वो जो दोस्त जिसका मैंने नाम दिया था उसका पूरे ख़ानदान को मैं जानता था। मैंने बोला और फला कैसे हैं, फला, अब मैंने कहा ज़रा तफरी करो। खैर मैंने तो उसको पकड़ लिया, लेकिन बात ये है कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे साथ 2 IT एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, काजी नौमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सनाम खान भी मौजूद हैं। इनको माइक देंगे। काजी साहब फरमाएं, क्या किस तरह के केसेस आ रहे हैं आजकल, ज़रा ये बातें यहीं तक महदूद नहीं हैं। अब तो जो हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, लाइक कि जी होम मिनिस्टर की कॉल, यानी हमारी ज़ौजा की कॉल हमारे फ़ोन नंबर पे आती है और उनके नंबर से ही आती है। अच्छा। और अब जब AI आ गया है, तो AI के आने के बाद अब ये चीज़ें भी आ गई कि मैं आपको आपके फ़ोन पे आपकी वाइफ के नंबर से उनकी आवाज़ में कॉल कर सकता हूँ। अच्छा। तो अब हमें ये तक अवेयरनेस रखनी है कि AI के आने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं हो कि ज़िंदगी में आसानी आ गई, ज़िंदगी में मुश्किलें भी आएंगी। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें कंप्रोमाइज़ होंगी और बहुत तेज़ी से होंगी। एक ह्यूमन एफर्ट जितना टाइम लेती है, AI की एफर्ट उससे ज़्यादा टाइम लेती है ना, उससे बहुत कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट कर सकती है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ भी इस तरह के केसेस हुए हैं। ये याद रखिए कि कुछ मेन रूल्स हैं, वो मैं यहाँ चाहूँगा कि मैं यहाँ बता दूँ जहाँ हम बात करें। If you are getting anything free over the internet, then you are the product. अच्छा, Keep it in mind. ओ ये अच्छी बात की। If you are getting लेकिन anything, सर आदत हो गई है, पूरी कॉम को फ्री पे रहने की आदत हो गई है। बस सर जैसे इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, जैसे कि
कहीं मोटरसाइकिल फ्री मिल रही है, कहीं टीवी फ्री मिल रहा है। बिल्कुल ये जो ब्रांडिंग चल रही है ना, Agree. ये जो कौम का मिजाज खराब कराया जा रहा है, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ चीज फ्री मिल सकती है। Agree. हालांकि नथिंग इज फ्री। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब उसमें आ जाते हैं। चलें हम कुछ चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, हम अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह जब फ़ोटो कॉपी करवा रहे होते हैं कहीं जमा कराने के लिए, हम ध्यान नहीं रखते उसने कितनी कॉपीज़ की हैं। कोई पेपर ख़राब करके वो साइड में फेंक देता है, वो एक्चुअली पेपर ख़राब नहीं हुआ होता, वो उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है, जिससे ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हम बातें तो हम बहुत करते हैं कि हम आज टैक्स हैवी हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैंक के जो 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हमने फेसबुक पे डाले हुए। मेरा फुल नेम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, कि मुझे मेरी बर्थडे पे मुझे लोग विश करेंगे, मैंने किसी दिन मदर्स डे पे अपनी मदर को विश किया होगा, उन्हें टैग भी किया होगा, तो माई मदर्स मिडिल नेम इज़ ऑल्सो देयर। ये बैंक के क्वेश्चन हैं जो हमने फेसबुक पे डाले हैं। सो ये वो चीज़ें जो हमने पब्लिक की हुई हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेट रखना है। मैं तो 2 डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की चीज़ें लेके चलता हूँ। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ अपनी ओरिजिनल रखी हुई है और एक मैंने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए याद रखी हुई है जो मैं डाल रहा हूँ। सर मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है। बिल्कुल, तो दीज आर द अप्रोचेस। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप कभी भी आपको और इस दफ़ा फेसबुक ने मेरी 2 बर्थडे बनाई, क्योंकि वहाँ मैं चेंज करना भूल गया था। तो फिर वो इतने मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मैंने कहा यार अब चलो करने दो लोग। तोहफे भी आए होंगे। तो मेन चीज़ ये है कि जब ये कैसे पता लगेगा कि जी, क्योंकि ये तरीके रोज़ नए नए आते चले जाएंगे और हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जब वो प्ले करेंगे तो हम उसमें गलती कर सकते हैं। याद रखिए कि जब कभी आपकी तरफ से इनपुट रिक्वायर्ड है, आपने किसी लिंक को क्लिक करना है, आपने कोई कोड शेयर करना है, आपने कोई एग्जी फाइल क्लिक करनी है, आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपने रुक जाना है, सोचना है, एक दफ़ा फिर सोचना है और उसके बाद भी रद्द कर देना। और सबसे पहले यही सोचना है कि नथिंग इज फ्री। लालच नहीं करना है। Exactly. असल में लालच के पीछे बला है। और दूसरी बात जो आपने खास कही कि अगर आपको कोई अपना भी कॉल कर रहा है और वो कहता है कि मैं सब फला परेशानी हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मैं आपको किसी और के नंबर से कॉल कर रहा हूँ या उसी नंबर से कॉल आ रही है, तो आपने कहा कि ठीक है लेट मी कॉल यू बैक, और आपने अगर उसने कहा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने उसको कॉल बैक करना है, मैं आपका भाई हूँ, बहन हूँ, आपने उसको कॉल बैक करना है, खुद उसकी कॉल का वेट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा सर अभी इतना ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से कॉल्स आ रही हैं, जो आपने जिक्र किया कि भाई थाने से बात कर रहा हूँ, SHO हूँ, प्रेशर डालते हैं और वो अजीब उसका अग्रेसिव ले जा होता है, एक्टर भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं लोग, और उसके बाद पीछे 2 बंदे होते हैं, वो मार की आवाज़ आ रही होती है, बिल्कुल ठीक है, मार लग रही होती है, वो चीख रहा होता वो है, पीछे ऐसी देखें तस्वीर, देखें आपके ऐसी बेटे था। को मारा जा रहा है बहुत वो तरीके से, पीछे बोलो। माँ को कॉल जा रही है, माँ तो परेशान हो जाएगी, घर में कोई है या नहीं है। अच्छा चले, अच्छा वो थोड़ी देर बात करने के बाद बोलते हैं अच्छा चले आपके बेटे को मैं छोड़ देता हूँ, उतने पैसे आप भिजवा दें। अच्छा हमारे यहाँ रिवाज भी है कि पैसे देके लोग छूट जाते हैं माजरत के साथ। तो एक लोगों का मिजाज भी है पुलिस के हवाले से, यही इमेज है, तो लोग फिर पैसे भेज भी देते लेकिन हैं। आपने वहाँ पर आपने ये कहना है कि मैं आपको ये पैसे देने के लिए आ रहा हूँ, मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, अच्छा वहाँ पहुँच के आपको अब ये होता है, ऐसी सूरत हाल है कि फौरन रिलीफ चाह रहा होता है जी। फादर या मदर ना, कि इतना टाइम नहीं कि थाने पहुंचो और फिर बच्चे को बचाओ, क्योंकि वो तो मार रहे हैं उसे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो तो सोचेगा फौरन पैसे भेजो भाई। तो ये कितना आप सोचें कि किस तरह से खेला जा रहा है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे। और एक और ख़ास बात, एक बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें आप 100% बच जाएं ये मुमकिन नहीं है। और ऐसा होता है कि कुछ लोगों की हम स्टोरी सुनते हैं कि वो टैक्स हैवी भी होते हैं, वो IT से रिलेवेंट भी होते हैं, तब भी उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आप ये भी याद रखिए कि कभी भी अगर आपको किसी बैंक के UAN जो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है उससे अगर आपको कॉल आ रही है, तो याद रखिए वो सिर्फ आपकी सहूलत के लिए इनकमिंग नंबर होता है, उससे कोई आउटगोइंग कॉल नहीं हो सकती। उसके पीछे एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जो कहीं पब्लिक नहीं होते, तो इसलिए लोगों को पता नहीं होता, इन स्कैमर्स को पता नहीं होता इसके पीछे बैंक का जो एक्चुअल नंबर है वो क्या है। तो वो आपको UAN नंबर से कॉल करते हैं, तो आपने UAN नंबर की कॉल पे कभी डिसीव नहीं होना है, ठीक है। इसी तरह बैंक जो है वो थक जाते हैं अपने कस्टमर्स को मैसेजेस भेज के कि हम कभी आपको UN से कॉल नहीं करते, लोग फिर भी वो मैसेजेस पढ़ के 10-12 दफ़ा फिर भी अटेंड कर लेते। हमने विजिलेंट होना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बता सकता हूँ जो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं, हमें नहीं पता होता दुनिया का डेटा हमारे सिस्टम से गुजर रहा होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोग जो है वो uTorrent एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम फ्री मुख्तलिफ चीज़ें देखने के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं। अगेन इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्री ओवर द इंटरनेट, यू आर द प्रोडक्ट। सो आपका वो जो सॉफ्टवेयर है वो सीडिंग पे काम करता है। अगर आप वहाँ से अमेरिका की कोई वेबसाइट फ्री में देख रहे हैं, तो वो क्या करता है कि अमेरिका में कोई ऐसा बंदा जिसके पास यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो उसके सिस्टम से आपका डेटा गुजार के और वो आपको वो सारी स्ट्रीमिंग वगैरह वो दिखा रहा होता है फ्री में। लेकिन जब ये चीज़ ट्रैफिक यूँ जा रहा है तो वो यूँ भी आ रहा होगा। तो अगर पाकिस्तान के किसी इदारे तक रसाई हासिल करनी है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू लोग। अच्छा, ये जो आपने जिस तरफ आप चले गए ना शारिक साहब, ये जो हैकिंग है क्रेडिट कार्ड्स की, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये तो इतना बड़ा, आपको पता है US में UK में तो
हम जब जाते हैं वहाँ पे कितने केसेस सुनते हैं कि जनाब बैठे बैठे आपका बैंक खाली हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा और करने वाले ज़्यादा साउथ एशिया के ही होते जी हैं। जी ऐसे ही। इसमें रिजवान जाफर साहब एक चीज़, क्योंकि आप सब टेक्नोलॉजी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और मैं ऐड करूँगा बाद में। देखिए काजी नुमान ने एक बात की हैकिंग की, क्रेडिट कार्ड्स की, ये जितने भी अटैम्प्ट्स हैं गोरे जल्दी डरते हैं। अगर हम गोरों की बात करें, ज़्यादातर आप क्रेडिट कार्ड की हैकिंग जो है ना पाकिस्तान मार्केट में गए या हमारे नेशन में गए, वो फिर भी कम है। हमारी कम इसलिए क्योंकि हमारा वैसे भी मिजाज एक तो नहीं है। हमारा मिजाज हमारा दूसरा है। मिजाज ऑनलाइन बैंकिंग का हमारा और वैसा हमारा- मिजाज भी हमारा नहीं है। मिजाज और हमारे यहाँ कार्ड बनी इस्तेमाल लेकिन होती अब नहीं है। बनता जा रहा अब बन रहा है, है, so we have to be फिर भी हम careful। कार्ड इतना यूज नहीं करते, इतना और कैश नहीं पे रहती है। नहीं, रेस्टोरेंट जाएं, अगर 40% आपको कंसेशन मिल रही है तो फिर करते हैं, लोगों ने शुरू कर दिया। जी। जो अभी एक सिनेरियो है बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों ने शायद उसकी पूरी केस स्टडी आई है। हम लोग एआई की तरफ जा रहे हैं। अब जिन्होंने रिजवान जाफर साहब ने बोला ना कि अब चोर, डाकू, हैकर वो अपने आप को भी अपग्रेड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या है कि बिजनेस कम्युनिटी में हम काम करते हैं, एक फॉर एग्जांपल ही इज अ सीईओ एंड ऑल दैट। एक अकाउंटेंट, हमारी मीटिंग्स होती है और हम सीईओ और सीएफओ के बेसिस के ऊपर अपने चेक्स रिलीज़ करते हैं ना। हम 4 काम कर रहे हैं, शाला मुझे कहते हैं कि हमारी रोज़ मीटिंग होती है। एक अकाउंटेंट के पास ट्रांजेक्शंस हो रही है, एक मीटिंग कॉल हुई, जूम मीटिंग कॉल हुई, टीम्स पे मीटिंग कॉल हुई, सारे वो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप मीटिंग करते हैं। अच्छा, हम मीटिंग हो रही है और पूरी प्रॉपर मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद अच्छा होने का तरीका ये वारदात ये था कि मीटिंग होती थी और रोज़ाना होती थी। तो हैकर्स ने बड़ा आइडेंटिफाइड किया कि मीटिंग तो होती है, आइडेंटिफाइड के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या 3 बड़े बिजनेसमैन, सीएफओ, सीआईओ, अकाउंटेंट, मैनेजर जो ट्रांसलेट करते हैं हो रही है। डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा अपडेट करूँ केस के ऊपर। उन्होंने अकाउंटेंट ड्राइव कर रहा था, कॉल आई शाम 6 बजे, रिसेंटली ये इंडस्ट्री का वाक़या है, और मीटिंग के दौरान सारे कॉल के ऊपर है। उन्होंने बोला यार ये 4-5 करोड़ की ट्रांजेक्शंस हैं और आपको करनी है। और फेस बिल्कुल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं और ये काजी हम सब एक जैसे हैं, और हमारी कम्युनिकेशंस में अकाउंटेंट ने शक्ल देख के हम लोग बात करते हैं, कहीं 2 मिनट के उसको दिमाग में गया ही नहीं कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मेरे सीओ भी बैठे हुए हैं, सीएफओ बैठे हुए, मैं अकाउंटेंट हूँ। तो उसने नॉर्मल ट्रांजेक्शंस होती हैं, अब वो मुझे ऑर्डर देंगे तो उन्होंने बोला ठीक है ट्रांजेक्शंस कर देता हूँ। उन्होंने बोला अभी कर दो और जाके ना ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ करना है? इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट कर दिए। उन्होंने यार इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और मुझे इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो इस वेंडर को। उस अकाउंटेंट ने गया, बिकॉज अकाउंटेंट एंड पोर्शन सीएफओ, हम रात में बैठ कर उसने पोर्टल खोला कंपनी का, एज पर इंस्ट्रक्शंस उन्होंने पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए वेंडर को। अच्छा ये चीज़ पता ही नहीं चली ना। नॉर्मल जब हम फाइनेंशियल ट्रांसफर्स करते हैं बैंक्स में, कॉर्पोरेट्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। 15 मैं आपकी तरफ वापस आता आएंगे। हूँ। सना मोहम्मद साहब मुझे, सना क्या स्टोरीज देख रहे हैं आप? यहाँ पे सारे अंडर ग्रेड बैठे हुए हैं। आप लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं अपनी जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए। आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा, बहुत छोटा सा काम होगा और बहुत अच्छी अमाउंट की सैलरी आपको ऑफ़र की हुई होगी, बड़े USDs अमाउंट लिखे हुए होंगे। आप उस पर जाएंगे और एक यूनिक लिंक दिया हुआ होगा। आप किसी भी स्लैक के ऊपर या किसी भी कोलैबोरेशन टूल के ऊपर आप आ जाएंगे और आपको एक लगेगा फॉर्मली कंपनी है। आप वहाँ पे काम अपना सबमिट करेंगे, आपको पैसे भी आएंगे, कोई 40-50 डॉलर आपको आ गए, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया कंपनी के साथ। फिर वो आपको बोलेंगे हमें आपको $6000 ट्रांसफ़र करना है। अच्छा ठीक है, आप कर दें इसको, आपके पास इनवॉइस आएगी, सारी चीज़ें आएंगी। वो बोलेगा वो आपके ना कंट्री में भेजने के लिए कोई टैक्स रिक्वायर्ड है, कोई $300 $200, तो वो आप पहले हमें भेजें और हम उसको फिर जो है ना वो सेटलमेंट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपको काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो स्लैक चल रहा है पूरा, पहले भी मेरे पास एक $100 की पेमेंट आई हुई है तो मैं कर देता हूँ, तो आप फ़ौरन से फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वो ख़त्म। 100 का 300 देंगे। तो ऐसे बहुत सारे। अब उसमें पॉइंट क्या है कि हमेशा कंपनीज़ के पास जो MNCs हैं, FMCGs हैं, उनके पास एक अलग पोर्टल होता है जिसके ऊपर सारी रिमोट जो जॉब्स हैं वो सारी हो रही होती हैं। तो उसको देख लें, डोमेन के नाम से ही डोमेन ईमेल आएगी आपके पास तो वो ऑथेंटिक है, अदरवाइज़ वो ऑथेंटिक नहीं है। तो वो हम इतना गौर ही नहीं करते, हम एक फैंसी सी ईमेल को वो कर लेते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें वो आपको कहते हैं कि यार आप हमें कुछ पैसे दें, हम आपको रिटर्न करेंगे डबल करके उसको, फिर आप कुछ लोग मज़ीद जोड़ें और इस तरीके से वो चीज़ें चलती रहेंगी। स्टार्ट में रिटर्न्स आपको होंगे डेफिनेटली, आप 1000 रुपये लगाएंगे 2000 रुपये वापसी आ रहे हैं, 10,000 लगा रहे हैं 20,000 वापसी आ रहे हैं, और फिर एकदम से जो है ना उनके पास जब चंक ऑफ मनी आएगा वो पूरी कंपनी गायब। There are multiple avenues जहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल, ऑनलाइन और डेफिनेटली डिजिटल इस तरह के फैंसी वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। वेबसाइट्स पे नौजवान क्रिप्टोकरेंसी बेवकूफ के बन अंदर रहे भी हैं। बड़ा का जो भी एक ख़ास पंजाबी लेजा है, उसमें कॉल हो रही है, एक मखसूस इलाका है, वहाँ से हमें अंदाज़ा है कि वहाँ से हो रही हैं,
तो सवाल ये है कि मोबाइल लोकेटर मौजूद हैं कि जनाब लोकेशन मौजूद है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? देखिए वहाँ पे ऑपरेशन क्यों नहीं होता? सवाल तो ये है। FIR जो मैंडेट है ना, जो डिजिटल क्राइम, एनी डिवाइस से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर कोई क्राइम कमिट होगा तो वो साइबर क्राइम के डोमेन में आएगा। पुलिस अल्ट्रा वायर है, उसके अंदर पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है। सो आप पुलिस से जो है वो नहीं ले सकते कि पुलिस FIR करके उसको डिटेक्ट कर ले। अगर वो पुलिस को देखिए, पुलिस को जिस हद तक मैंडेट दिया हुआ होता है, हमारे पास आती हैं कंप्लेंट्स, मैंने आपको अर्लियर मेंशन किया, वी हैव बीन रनिंग WCPC पूरे सिंध में, हमारे पास इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो अगर हमें लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, वी ट्रांसफर दैट केसेस टू